नमस्कार एन के आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IASE RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें एजुकेशन मैनेजमेंट जो पोर्शन दे रखा है उसके ऑलरेडी 2 वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अलग से 2 वीडियो पड़े हैं जिसमें RSCRT पर हम बात कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये भी करवा दिया है। आपके सिलेबस में तीसरा पॉइंट डाल रखा है IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। तो ये क्या होता है, मोटी मोटी 4 जानकारियाँ जो आपको पता है, तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड, देखिए यहाँ पे एडवांस में D है, ये याद रखिएगा। स्टडी इन एजुकेशन, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। दूसरा प्रश्न कि इसका आधार क्या है, इसकी नींव क्या है, किसकी वजह से आज हम ये IASE पढ़ रहे हैं। तो जब हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी NP 1986, उसमें कई इस तरह के सुझाव दिए गए थे। हमारी ख़ासतौर पे जो शिक्षा है, शिक्षण प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग के लिए जो सेवारत शिक्षक हैं, सेवापूर्व शिक्षक हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए 3 संस्थानों की बात की थी, जहाँ पे एक डाइट जो हम प्रत्येक ज़िले में डिस्कस करते हैं, एक आपका CT था, CT जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे, हालांकि ये CT आपके सिलेबस में है ही नहीं, और एक है उच्च अध्ययन के लिए या उच्च संस्थान के रूप में IASE। माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, जैसे B.Ed हो गए, M.Ed हो गए, इनके प्रशिक्षण के लिए जो सेवाकालीन शिक्षक हैं, सेवारत शिक्षक हैं, तो उनके प्रशिक्षण के लिए उच्च संस्थान के रूप में ये उभर के आया आपका IASE। उस समय 4 IASE की स्थापना की गई थी, यानी जो अपनी राजस्थान है उसमें बहुत अच्छे स्तर के जो B.Ed कॉलेज थे, उन 4 कॉलेजों को इसकी मान्यता दी गई थी, IASE का दर्जा मिला था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके 2 ही IASE हैं, एक बीकानेर वाला, एक अजमेर वाला। लेकिन शुरुआत में 2 और थे, एक तो आपका चूरू का जो गांधी विद्या मंदिर है, इसके अलावा एक विद्या भारती उदयपुर वाला, वो 2 निजी थे जो हटा दिए हैं, अभी मान्यता उनकी रद्द कर दी है। तो आपको इतना याद रखना है, एक तो देखो IASE का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। दूसरा इसका आधार वर्ष क्या है या इसका आधार क्या था, तो NP 1986 था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस स्तर की शिक्षा के लिए। तो याद रखिएगा माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा के, यानी B.Ed हो गई, M.Ed हो गई, है ना, PhD वगैरह हो गए, सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण, जो आपके सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, व्याख्याता हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य से ये आपका IASE बना था। इसके अलावा शोध कार्यों के लिए IASE की स्थापना की गई थी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। देखो वर्तमान की बात करें, राजस्थान में कितने IASE हैं, तो 2 IASE हैं। पहला IASE कौन सा है, आपका बीकानेर वाला IASE बीकानेर, जिनकी स्थापना वर्ष जो था वो 1988 था। हालांकि ये पहले B.Ed कॉलेज हुआ करता था 1941 के, लेकिन सन 1986 में नीति आई, उसके 2 साल बाद इसको IASE का दर्जा दे दिया गया था। इसी के बाद दूसरा जो राजस्थान में वर्तमान में जो कार्यरत है वो है IASE अजमेर। तो ऑप्शन इस तरह का आ सकता है कि वर्तमान में निम्न में से कौन कौन से IASE हैं, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। इसका जो दर्जा मिला था वो 1989 को, 88-89। अब कुछ जानकारियां हैं, और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसका प्रश्न भी आ सकता है कि शिक्षक के प्रशिक्षण की संस्थाओं में IASE जो है वो सर्वोच्च स्तर की संस्था है। ये एग्जाम में आ सकता है कि सर्वोच्च स्तर की संस्थान कौन सी है, तो IASE है। इसके अलावा देखिए अब कुछ जानकारियां हैं, टॉपिक तो बस इतना ही है, हाँ इतना अच्छे से समझ आ गया, बाकी की चीज़ों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे IASE पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो कौन करता है, तो वो करता है आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर वाला द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। जबकि इसका अकादमिक जो नियंत्रण है, अब इसके नीचे हम पढ़ेंगे, इसके 8 विभाग हैं, जिनमें 7 तो हैं अकादमिक और 1 है प्रशासनिक। तो बिल्कुल यहाँ से सवाल बनता है कि इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इसका अकादमिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है, और इसका अकादमिक नियंत्रण जो है वो इसका कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। ये आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। MHRD द्वारा गाइड जो जारी गाइडलाइन है, वर्तमान में इसका शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया है, तो उनकी जो गाइडलाइन है उनके अनुसार इस शैक्षिक गतिविधियों द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
ये याद रखिएगा, स्रोत स्तर की संस्था का नाम क्या है, IASC है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, जो IASC है उसका वार्षिक जो पंचांग है वो कौन तैयार करता है, तो वो आपकी SCRT उदयपुर वाली संस्था है, वो आपका वार्षिक पंचांग तैयार करती है। अब देखो IASC के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, 4 ऑप्शन डाल दिया जाए, इनमें से कौन सा एक IASC का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो मेन उद्देश्य तो आपको वही याद रखना है। एक तो जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनके आपके प्रशिक्षण से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे पहला इसमें दे रखा है सेवा पूर्व पाठ्यक्रम, जैसे आपका B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा देखिएगा, उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए सेवाकालीन अवधि में विषय के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना। तीसरा इसमें शिक्षकों को शैक्षिक नवाचार से अवगत कराना। कुछ इसमें ऐसे पॉइंट हैं जो आपको 4 ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ आप पॉजिटिव के रूप में देखेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। चौथा इसमें दे रखा है माध्यमिक स्तर का प्रयोग एवं शैक्षिक अनुसंधान संपन्न करना। इसके अलावा देखो शैक्षिक मूल्यों, कार्य अनुभव, जैसे पर्यावरण हो गया, शैक्षिक प्रौद्योगिकी हो गया, आपका जनसंख्या शिक्षा हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गया, दैनिक जीवन की जो शिक्षा है, विज्ञान शिक्षा, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाना। कहने का मतलब ये है कि इसके हम नीचे जब विभाग पढ़ेंगे तो उन विभागों के ये कार्य हैं, तो उसमें जैसे मान लो पर्यावरण दिवस आ रहा है तो शिक्षक जो हैं आपके उन जो टीचर लगे हुए हैं, व्याख्याता हो गए, आपके सेकंड ग्रेड के टीचर हो गए, तो उनको प्रशिक्षित करना कि इस तरह से आप इन बच्चों को ये जानकारी दें, इस तरह से हमें ये कार्य करने चाहिए, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा देखो रोजगार उन्नयन के कार्यक्रम बनाना, समाज को उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना ताकि समाज में उत्कृष्ट व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हो। इसके अलावा देखो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण करवाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुशल प्रशिक्षक तैयार करना, यानी ट्रेनर तैयार करना। अब प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों ट्रेनर तो कौन करती है, आपकी जो उदयपुर वाली संस्था है वो करती है। इसके अलावा डाइट हैं, जैसे आपके BST से वगैरह हो गए, D.Led हो गए, तो उनको तो डाइट वगैरह प्रशिक्षण देती है ना, तो लेकिन उनको जो प्रशिक्षण देने का जो कार्य है, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड करने का काम कौन करेगा, वो आपका IASC करेगा, यानी कुशल प्रशिक्षक ट्रेनर तैयार करेंगे ताकि वो उनको अच्छे से ट्रेन कर पाएँ। इसके अलावा देखिएगा M.Ed हो गया, M.Phil हो गया, PhD हो गया, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना। अब देखिए इसका जो ढांचा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संगठन है वो क्या है, तो इसमें सबसे ऊपर के क्रम में होता है आपका प्राचार्य। सबसे ऊपर का जो क्रम होता है, सबसे उच्च अधिकारी की बात करें या उच्च हम पद की बात करें तो वो होता है आपका प्राचार्य, जो आपके जॉइंट डायरेक्टर के लेवल का होता है। दूसरा इसमें इसके नीचे का पद है आपका उप प्राचार्य का, जिसको हम डिप्टी डायरेक्टर रैंक का होता है। इसके अलावा प्रोफेसर जो आपका DO रैंक है उस रैंक का अधिकारी होता है। इसके अलावा नीचे इसके होता है रेडर, इसके बाद होता है आपका व्याख्याता, उसके बाद नीचे होता है अनुदेशक। तो ये थोड़े याद रखिएगा। सबसे ऊपर कौन है, आपका प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रोफेसर हो गया, उसके बाद रीडर हो गया, उसके बाद व्याख्याता, अनुदेशक। अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि IASC के कितने विभाग हैं, कुल कितने विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग कितने हैं, अकादमिक विभाग कितने हैं, है ना। तो कुल विभाग की बात करें तो कुल विभाग इसके 8 हैं, जिसमें मैंने ऊपर भी आपको बताया था, एक इसका प्रशासनिक विभाग है और एक साथ इसके अकादमिक एकेडमिक विभाग हैं। तो देखो अब इन विभाग के जो नाम हैं वो आपको कतई याद नहीं करने, कोई मतलब नहीं है इनका याद करने का, बस इनके नाम में इनके अर्थ छुपे हैं। जैसे देखो शैक्षिक आधार प्रभाग, अब देखो नाम ही आ रहा है शैक्षिक आधार, इसका मतलब जो प्री ट्रेनिंग करवाने वाले जो हैं, जैसे B.Ed हो गए, M.Ed कर रहे हैं, तो उन शिक्षकों को जो प्री ट्रेनिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, इस विभाग के द्वारा दी जाती है। क्योंकि हम माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, IASC के अंदर आती है। तो इनको प्री ट्रेनिंग इस विभाग के द्वारा दी जाती है। तो अब इनको रटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विभाग है, नाम देखते ही आपको पता लग जाएगा यदि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है तो। दूसरा देखो प्राथमिक शिक्षा विभाग, अब नाम से देखो प्राथमिक शिक्षा विभाग, इसका मतलब जो डाइट के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना,
यानी डाइट के जो शिक्षक हैं, जो आपके प्रारंभिक शिक्षा के टीचर्स बन के आए ग्रेड 3 के वगैरह, तो उनको प्रशिक्षण देने वाले जो मेन ट्रेनर होंगे उनको प्रशिक्षित देने का कार्य भी इस आईएएससी के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा हुआ है कि सेवारत और प्रसार सेवा विभाग, इसमें आपके ये पूछा हुआ है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता, इनको प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है, तो वो आपकी आईएएससी करती है। क्योंकि हमने माध्यमिक स्तर की बात की है तो इसमें आप क्या वरिष्ठ अध्यापक हो जाएगा आपका 2nd ग्रेड का, और स्कूल लेक्चर यानी व्याख्याता वगैरह। तो ये कौन सा विभाग है आपका, सेवारत एवं प्रसार सेवा विभाग। हम नाम से ही पता लग रहा है सेवारत, है ना, तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अब इसमें ये नाम टेक्निकल जुड़ा है प्रौद्योगिकी, है ना, तो इस नाम से ही इसका मतलब ऑडियो विजुअल ऐड हो गया, आपके तकनीकी से संबंधित चीज़ें हो गई, कंप्यूटरीकृत चीज़ें हो गई, है ना, तो इनके कार्य का जो लेखा जोखा है वो ये विभाग आपका देखता है। इसके बाद देखो योजना विभाग, नाम से पता लग रहा है योजना बनाना, योजना के कार्य को देखना। तो इसमें जैसे प्राचार्य है मेन, तो उनको आपका प्रशिक्षित करना, ये भी इसके कार्य में आता है। प्राचार्य को जो प्रशिक्षित करने का कार्य है वो योजना प्रभाग के द्वारा दिया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि योजना बनाने का कार्य तो कौन करेगा, जो मेन होगा वही करेगा ना, तो ये इसके अंदर आता है। इसके अलावा एक विभाग है जिसका नाम है शोध विभाग, ये इसका अगला विभाग है। नाम से पता लग रहा है शोध करना, कोई समस्याएं आ रही हैं, इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कोई समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, उनका कैसे हमें सुधार करना है, समाधान करना है, या कोई इस पे विचार करना है, शोध करना है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसका शोध विभाग करता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो अगला विभाग है विशिष्ट शिक्षा विभाग। देखो आपने स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं कहता हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा, वरना आज किसी और का देखो, उधर का देखो, कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट शिक्षा विभाग, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है विशिष्ट शिक्षा, इसका मतलब कोई विशिष्ट जानकारी देना। तो यहाँ पे देखो जैसे जनसंख्या हो गया, पर्यावरण शिक्षा हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गया, आपका मूल्यांकन संबंधी हो गया, आर्थिक शिक्षा हो गया, इसके अलावा जीवन कौशल की शिक्षा हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आपके जब आती हैं तो उनके विषय के बारे में उन शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करना, ये इसका जो विभाग करता है वो आपका विशिष्ट शिक्षा विभाग करता है। और लास्ट इसका विभाग है जो प्रबंधन और प्रशासन संबंधी जो कार्य हैं उनको निपटारा करता है, तो ये आपका प्रशासनिक विभाग है जिसका नाम है प्रबंधन एवं प्रशासन विभाग। तो मेरे ख्याल से अब मैं नींद में भी आपको पूछ लूँ कि तकनीकी से संबंधित कौन सा विभाग इसके दायरे में आता है, तो आप सीधा कहेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी। मैंने आपको कह दिया कि बीएड हो गए, एमएड हो गए, इनको प्री ट्रेनिंग कौन से विभाग द्वारा दी जाती है, तो आप कहेंगे शैक्षिक आधार प्रभाग द्वारा। मैंने आपसे कहा कि वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता हो गए, उनको किसके द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा दी जाती है, तो सेवारत एवं प्रसार सेवा विभाग। चलिए अब आगे हम, वैसे देखा जाए तो टॉपिक इतना ही है, थोड़ा सा इस किताब में के ज़रिए थोड़ा और देख लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे इसके बाद। पहले देख लेते हैं राजस्थान में आईएएससी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। राजस्थान में वर्तमान में कितने संस्थान हैं, 2 संस्थान हैं। कौन कौन से, एक तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, दूसरा है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आपका अजमेर, ये तो मेन है। इस पहले वाले के बारे में लिखा है, इसकी स्थापना 1940 में शिक्षा शिक्षण के रूप में की गई। आईएएससी के रूप में राजस्थान का ये पहला संस्थान है, और 1956 में बीएड स्तर की मान्यता दी गई थी, यानी 1956 में ये कॉलेज को बीएड स्तर की मान्यता मिल गई, और एमएड स्तर की मान्यता सर्वप्रथम राजस्थान में 1970 में इसे दी गई थी। लेकिन सितंबर 1988 में, यानी 70 आपका देखें तो 87-88 में इसे आईएएससी बना दिया। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आईएएससी जो है वो बीकानेर वाला कब बना। इससे पहले की चीज़ें हैं वो आपको एक माइंडली ज़रूर याद रखिएगा, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। इनका प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र जो है, अब बीकानेर वाले का कितना जिलों तक है, तो 16 जिलों तक है। अब बीकानेर में निम्न जिलों में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। कौन कौन से इसमें, एक तो वरिष्ठ अध्यापक स्तर का इसमें कार्य किया जाता है, यह केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन ही प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा देखो व्याख्याता हो गई आपकी प्रधानाध्यापक, इसका तो जो पद है वर्तमान में हटा दिया है, प्राचार्य हम कहेंगे। इसके अलावा ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये ज़िले इसके अंदर प्रशिक्षण देने के काम करते हैं। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, अभी तक एग्ज़ाम नहीं पूछा है लेकिन
क्या पता कोई डेथ में प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि बीकानेर आईएससी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो सा विद्या या विमुक्ति। ये थोड़ा एक कथन है जो आप अपनी कॉपी में अटका लीजिएगा कहीं। दूसरा देखिए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर, तो इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। 1988-89 में इसे आईएससी बना दिया गया था। ये राजस्थान का दूसरा आईएससी है। इसमें इसका जो प्रशिक्षण कार्य है वो 17 जिलों तक है और निम्न कार्मिकों को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। सेम इसमें वही चीज़ें हैं, वरिष्ठ अध्यापक स्तर हो गया, इसमें वाक्यता वगैरह हो गई और इसके अंदर ये आपके ज़िले आ गए। शायद ये ज़िले वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे। अजमेर आईएससी का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका वांग में तप उच्चेते, ये थोड़ा याद रखिएगा। और ये नीचे मैंने आप जो पहले वाले थे वो लिखे थे। एक तो गांधी विद्या मंदिर सरदार से चूरू में था, अभी तो वर्तमान में बीएड कॉलेज ही है। इसके अलावा ये गांधी विद्या भारती जो है उदयपुर वाला, इनकी मान्यता वर्तमान में रद्द कर दी है क्योंकि ये निजी क्षेत्र के थे। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। आईएएससी आधार क्या था इसका, एनपी 1986 था। आईएएससी बीकानेर वाला 1988 है और ये जयपुर नहीं है, ये अजमेर है। आईएएससी अजमेर 1989 हो जाएगा। कुल विभाग कितने हैं, तो 8 विभाग हैं। प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय करता है। इसका आधार देखें तो एनपी 1986 है और मेन उद्देश्य क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार होना चाहिए और माध्यमिक स्तर की उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के रूप में आपका ये आईएएससी है। अब देखो इससे रिलेटेड जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिले हैं, ताकि आप एक ही क्लास में सारा अच्छे से मैटर को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि आईएएससी का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम आपसे पूछा है, मैंने आपसे कहा था कि आई का इंस्टीट्यूट होगा और यहाँ पे एडवांस्ड है तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ऑप्शन आप नहीं देखिएगा, ऑप्शन एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएएससी की संकल्पना दी गई थी, तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दूसरी शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएएससी का प्रमुख कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है। प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही है। अनुदेशन सामग्री का विकास, ठीक है। अकादमिक निर्देशन, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा, डीएलएड हो गया या बीएसटीसी पाठ्यक्रम निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हम बीएसटीसी डीएलएड डाइट वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एससीईआरटी आरएससीईआरटी। इसके बाद अगला देखो पांचवा क्वेश्चन कि आपका जो आईएएससी है उसमें किसको प्रशिक्षण दिया जाता है, माध्यमिक स्तर के वरिष्ठ शिक्षकों को। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को। तीसरा है आपका व्याख्याताओं को और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, इन सबको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएएससी का उद्देश्य क्या है। देखो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वो उद्देश्य आपको बताए थे। देखो छात्रों की शिक्षा के लिए कार्यान्वयन, ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है। ज्ञानात्मक अर्जन के लिए मानसिक और शारीरिक श्रम की आवश्यकता, ठीक है। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं पर कार्यशालाओं का आयोजन, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे प्राचीनतम जो आईएएससी है वो कौन सा है, तो ये आपका बीकानेर वाला हो जाएगा, पहले बीकानेर था। आठवां क्वेश्चन की आईएएससी जो है उसका एक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। ये अच्छे स्तर का क्वेश्चन हो सकता है। पहला है देखो शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शन, तो ये शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शन हो सकता है। विद्यालय शिक्षकों में नवाचार, ये ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। इसका जो विशेष शिक्षा विभाग है वो इस तरह की चीज़ें देखता है। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, नहीं, प्रारंभिक शिक्षा नहीं आएगा इसमें, माध्यमिक शिक्षा आएगी। अब आप कमेंट करके बताना कि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि देखें आपको ऊपर मैंने बताया आपको कितना समझ में आया। अगला देखो, इसको शॉर्ट में आईएएससी बोल रहा हूँ। आईएएससी में अकादमिक 7 विभाग होते हैं, उनमें से एक कौन सा नहीं है, तो अकेडमिक 7 ही होते हैं, उनमें से एक कौन सा नहीं है। देखो प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक आधार, बिल्कुल सही बात है। विशेष शिक्षा भी है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा विभाग ये नहीं होगा। ये तो कंप्यूटर वाला तो खुद किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसीलिए हमने सारे विभाग पढ़े थे, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़ ना हो। एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किन 2 जिलों के अंदर आईएएससी स्थित है, तो ये बड़ा आसान प्रश्न है, और अजमेर और बीकानेर। स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2011 का क्वेश्चन है। निम्न में से
किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान यानी आईएससी प्रशिक्षण प्रदान करता है? पहला है देखो वरिष्ठ अध्यापक अथवा सेकंड ग्रेड शिक्षक, दूसरा है शाला व्याख्याता या सेकंड ग्रेड शिक्षक, तीसरा है केवल शाला व्याख्याता और चौथा आपका सेकंड ग्रेड अध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक। तो ये तो नहीं होगा। अब देखो शाला व्याख्याता बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलती है? तो इसमें देखो वरिष्ठ अध्यापक दे रखा है और द्वितीय श्रेणी अध्यापक दे रहा है, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि इसमें व्याख्याता भी आ गया और सेकंड ग्रेड का वरिष्ठ अध्यापक भी आ गया। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखो राज्य का पहला आईएससी कौन सा है? फिर से वही घूम फिर के वही चीज़ें आ रही हैं, बीकानेर हो जाएगा। राज्य का पहला आईएससी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष पूछे तो क्या दिक्कत है? 87-88 होगा या 89-90 होगा, तो 84-85 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 87-88 हो जाएगा। आईएससी में कुल कितने विभाग हैं? देखो कुल की बात की है तो 8 आएंगे, कुल की बात करें तो 8 आएंगे। आईएससी की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं? क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके? तो माध्यमिक शिक्षा हेतु बीएड करवाना, ठीक है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु दक्ष प्रशिक्षण तैयार करना, बिल्कुल सही है। ट्रेनर तैयार करना, एमएड व पीएचडी करवाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचारों का संबंध किस विभाग से है? अब देखो यहाँ पे प्रौद्योगिकी नवाचार की बात की है, तो राइट आंसर इससे मिलता जुलता ही होगा, ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को थोड़ा सोचने की भी। आईएससी पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। देखो प्रशासनिक नियंत्रण की बात की है तो वो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा होगा, जबकि यहाँ पे फिर दोबारा बता रहा हूँ अकादमिक नियंत्रण आपका कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा होता है, जो आप याद रखिएगा। भारत में कितने आईएससी वर्तमान में संचालित हैं? तो इस प्रश्न को आप एक बार छोड़ दीजिएगा, हो सकता है इसमें कमी वृद्धि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, फिर भी ऑप्शन आपको इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएगा नहीं। आई तो आप देख लेना इसको। किस वर्ष में राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान अजमेर को आईएससी का दर्जा मिला था? अब अजमेर वाले की बात कर रहा है तो 88-89, 90-91, 91-92, 86-87। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा। और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आईएससी से संबंधित कार्य नहीं है, कौन सा आईएससी से संबंधित कार्य नहीं है? पहला देखो माध्यमिक विद्यालयों एवं विद्यालय के संगमों को नवाचारों को अवगत कराना, ठीक बात है। शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रमों का आपका संचालन करना, ठीक बात है। डाइट और सीटी को एकेडमिक जो निर्देशन है, अकादमिक निर्देशन है वो देना, ठीक है। शिक्षक शिक्षा अभियान समसा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों के आवास व भोजन का प्रबंधन करना, आवास और भोजन का प्रबंधन करना, ये आईएससी का कोई ऐसा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा। बाकी इसमें ये प्रमुख कार्य आपको स्लाइड में एक बार फिर से मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जिनको पढ़ना है तो डिटेल से और पढ़ लीजिएगा। अगला देखो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य नहीं है। देखो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना। दूसरा है देखो इसमें नहीं वाला पूछा है, एमएड हो गया, एमफिल हो गया, पीएचडी है तो मानव संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक बात है। माध्यमिक स्तर पर प्रयोग तथा शैक्षिक अनुसंधान का कार्य करवाना, ठीक है। और चौथा है आपका उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करना, तो ये इसका नहीं होगा। महाविद्यालय स्तर के लिए ये आपका ये ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसका नाम था IASE। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, मेरे ख्याल से तो इससे रिलेटेड कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फिर भी देखिए अपना जो माइंड है उसको और डेवलप कीजिए, और बेहतर पढ़िए, किताबें पढ़िए, है ना, और अच्छी समझ बनाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला जो अगला टॉपिक है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खमा गणेशा, राम राम सा, बाय बाय, टेक केयर।